स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवानी में आपका बेहद स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रॉफिट और लॉस, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। मैं इसे बहुत इजी ट्रिक से आपको या इजी टाइप का ये इजी मेथड से आपको समझाऊंगी ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल हो। मैं प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला आप लोग को की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप देख लीजिएगा। हम पहले टाइप 1 सबसे इजी टाइप से स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में आपको बस दो फॉर्मूला, एक प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP और लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। प्रॉफिट किसे कहते हैं, SP किसे कहते हैं, CP किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं, ये क्या है, इसे मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। प्रॉफिट, आप मार्केटिंग तो करते ही होंगे। इसमें एक एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ कि मान लीजिए आपने एक मार्कर ख़रीदा जिसका दाम 40 रुपये है और आपने इसे अपने फ्रेंड को 50 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका CP कहलाता है, कॉस्ट प्राइस, और ये आपका कहलाता है सेलिंग प्राइस यानी कि SP। तो आपका CP आप 40 में ख़रीदते हो, SP आपका 50 है, यानी कि इस दौरान आपको 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, ये आपका प्रॉफिट हो गया। और अगर आप ये 40 रुपये में ख़रीदते और इसे आप 30 रुपये में किसी को बेचते तो यहाँ पे भी आपका 10 रुपये का ही डिफरेंस होता, लेकिन ये क्या कहलाता, लॉस कहलाता। बस इतनी सी बात है। इसमें 2-3 क्वेश्चंस आएंगे। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस 4 क्वेश्चन इसमें बताती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगी टाइप 2 पे। देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल इज 600, इट इज़ सोल्ड फॉर 576, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। इसमें आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है। इसमें CP जो है वो कॉस्ट प्राइस कहलाता है, यानी कॉस्ट प्राइस आपको कितना दे रखा है टेबल का 600, सोल्ड फॉर इतना, तो आपका SP कितना हुआ इतना। जब मेरा CP ज़्यादा हो SP कम हो तो मेरा क्या होगा, लॉस होगा। लॉस इक्वल टू क्या है, CP माइनस SP। तो बस 600 में आपको माइनस करना है, आगे 24 रुपये का आपका लॉस हो गया। समझ में आ रही है आप लोग को। अब इसी में अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए इस दोनों को मैं आगे पीछे कर देती हूँ, 576 CP कर देती हूँ और SP इसका कर देती हूँ 600, तो फिर ये तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉफिट निकालना होगा। प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा SP माइनस CP इक्वल टू 600 में आप घटा दो वही 24 पर, ये हो गया इसका प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने एक कॉलम दे रखा है जिसमें CP 100 है, प्रॉफिट मेरा 20 रुपया है, तो SP निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, प्रॉफिट के फॉर्मूला से SP माइनस CP होता है। तो प्रॉफिट मेरा दे रखा है कितना, 20, SP तो मालूम नहीं है, और CP कितना दिया, 100। तो क्या करना है कि ये 100 को इधर कर देंगे, 20 प्लस 100 इक्वल टू SP, यानी कि 120 निकल गया आपका SP। तो इस तरह से आप वैसे लॉस में भी अगर यहाँ पे ये दे रखा है 120 और लॉस दे रखा है 20, तो आपको अगर CP निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला में बिठा लेंगे, क्योंकि इनको लॉस निकालना है, इसीलिए लॉस दे रखा है इसीलिए। तो बस ये आपको ये एक और ये दो फॉर्मूला याद रखना है। याद कर क्या रखना है, ये बस समझने वाली बात है कि आप किसी का मूल्य, कोई वस्तु का मूल्य अगर उसके खरीदी मूल्य से अधिक है तो मेरा प्रॉफिट होगा, और खरीदी मूल्य से कम है तो मेरा लॉस होगा। ठीक है, अब हम टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं।
अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसे इसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी।